हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 11 फरवरी 2026 और इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है एनएमडीसी में। हमने बाइंग साइड का प्लानिंग किया एनएमडीसी में। 1800 क्वान्टिटी टोटल है मेरे पास। 85 रुपया 50 पैसा के पास हमने इंटर किया और रिस्क रिवार्ड का अगर बात करें तो लोअर लेवल पे लगभग 30 पैसा का रिस्क है। उसके अगेंस्ट में हम 50 से 60 पैसा तक का टारगेट का प्लान करने वाले हैं इस ट्रेड में। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने सिस्टम में लगा दिया है 85 रुपया 20 पैसा के पास, क्योंकि एक हैवी क्वांटिटी है मेरे पास। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस हम सिस्टम में लगा चुके हैं। ट्रेड्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में ही हमने ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक शेयर किया है, क्या मिस्टेक होती है, क्या लर्निंग करते हैं, हर एक चीज़ हम वीडियो के अंत में शेयर किया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, पता चलेगा कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, क्या लॉजिक था मेरा, क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी मेरे लिए, क्या हम सोच रहे थे। तो होल्ड करते हैं ट्रेड्स, ट्रेड को देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाते हैं या फिर टारगेट आती है। अगर बात करें सिंपल यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक एक छोटा सा, तो आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था मॉर्निंग में, और ये प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया था। लेकिन वापस जब अपसाइड से डाउनसाइड को आ रही है तो एक वीक कैंडल, मतलब कि स्मॉल स्मॉल कैंडल बना करके डाउन साइड की ओर आई। तो मेरा यहाँ पे कन्विक्शन हो गया कि अगर स्मॉल कैंडल के साथ सेलिंग हो रही है तो बाइंग जरूर होना चाहिए यहाँ पे। तो बस यही थिंकिंग था। अब बस एक वेट करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो आई थिंक कि अपसाइड को मोमेंटम देना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि आप देखेंगे तो डोजी भी बनाया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, और स्मॉल स्मॉल कैंडल के साथ अपने सपोर्ट के आसपास कहीं वेट कर रहा है, ओपनिंग प्राइस के कहीं आसपास है। 85 रुपया 45 पैसा के पास ओपन हुए थे हम लोग आज के दिन पे। तो वहीं पे कहीं हम लोग ओके ओके ड्रेस, तो बाइंग आ रही, आई थिंक कि बाइंग आना चाहिए इसमें। और ट्रेड लेते, अभी फ्लैट चल रही है ट्रेड मेरा। अगर देखते हैं अगर अपसाइड को मोमेंटम आती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस जो है लोअर लेवल का, उसे हम ट्रेल करके अपसाइड को लाएंगे। ट्रेड्स मेरे इसके अलावा भी और स्टॉक था मेरे वॉच लिस्ट में, जो कि फोर्टिस था, सेल था, मेटल सेक्टर से दो था, और बीपीसीएल वगैरह था, जो कि ऑडो फार्मा सबसे अच्छा मेरा सुबह में मिल रहा था शॉर्ट साइड में, बट उसमें हम इंटर नहीं किए। ठीक है, ओके ट्रेड्स, मोमेंटम आ चुका है इस ट्रेड में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस ट्रेड में। लेकिन एक चीज़, एक प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ट्रेड्स की, वॉल्यूम स्पाइक नहीं कर रहा, यानी कि कन्विक्शन नहीं है इस ट्रेड में। ये अपसाइड को जो जा रही है फेक हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो बिल्कुल भी पॉपअप नहीं हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे वॉल्यूम पॉपअप करना चाहिए था, तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता, मेरा जो कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड के प्रति बढ़ जाता। लेकिन अभी इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि बिग प्लेयर को एग्जिट करने के लिए ये अपसाइड को थोड़ा सा मोमेंटम दिया गया हो। ये प्री प्लान्ड अपसाइड का मोमेंटम है किसी को एग्जिट देने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम अगर जेन्युइन वॉल्यूम बाइंग रहता। ओके यार, एक और आया मोमेंटम अपसाइड की ओर, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है। ओके, हम समझ गए कि ये बस नॉर्मल है, मतलब कि ये अपसाइड की ओर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम ही नहीं आ रहा इसमें। वॉल्यूम एक स्ट्रॉन्ग पॉपअप करता तो ये क्लियर हो जाता कि बायर एक्टिव है, बायर वापस आ चुके हैं इस ट्रेड में, और वापस अपने कंट्रोल में बायर मार्केट को ले चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम है नहीं, और जैसा हम सोच रहे थे अपसाइड से, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे एग्जिट कर दे, लेकिन ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट होगा, रूल के अगेंस्ट होगा। क्योंकि ट्रेड में हम इंटर कर दिए तो फिर इतना हमें थिंकिंग नहीं करना है कि वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बायर आ रही है या नहीं आ रहा है। सिंपल अपना जो सिस्टम है सेटअप है, उसे एग्जीक्यूट करके बस प्ले होने देना है। एग्जीक्यूट अपना सेटअप पे ट्रेड आया, एग्जीक्यूट किए, बस इतना ही एक ट्रेडर का काम होता है। बस अपना रिस्क को मैनेज करिए, बाकी ओवरऑल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फ्लैट हो चुका, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं मिला था। तो वॉल्यूम देखने को बिल्कुल ही नहीं मिला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो ये चीज़ क्लियर था कि यहाँ पे ये फेक। ओके, आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की ओर सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, कोई ना, एक बार के लिए लगेगा कि यार कम से कम वही जो कॉस्ट पे ही निकाल देते, ज़्यादा अच्छा रहता। अब पता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होती है, क्योंकि हो सकता है रिवर्स कर जाए प्राइस। आप अब जो हो, लेकिन आप देखें ट्रेड्स, तो हम स्टॉप लॉस अभी ट्रेल नहीं किए थे, क्योंकि 1:1 में तो टारगेट लगभग आई थिंक कि लगभग टारगेट के आसपास आ चुके थे 1:1 में। लेकिन सस्टेन नहीं किया, जब तक सस्टेन नहीं करता मेरे बाइंग प्राइस के ऊपर, तब तक हम
स्टॉप लॉस को क्या ट्रेल करें। आप देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ गया इसमें। ओके, एक बार एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग टेल कैंडल बना दे, क्योंकि अभी भी बाइंग अटेम्प्ट हो सकता है। 85 रुपया 30 पैसा के ऊपर अगर इंटैक्ट हम लोग हैं तो वापस बायर आ सकता है एक समय के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर गया था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा थी, तो बाइंग तो मॉर्निंग में हुआ था। लेकिन ट्रेड्स आई थिंक कि हम लग रहा है कि हम गलत स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रीवियस डे पे भी स्टॉप लॉस गया था और आज के दिन पे भी, क्योंकि इसके अलावा मेरा जो वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक था कुछ कुछ अभी हम स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें अलग दिख रहा है। चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत ट्रेड कर रहे हैं, गलत सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका क्या सेटअप है। कई बार हो जाता है क्योंकि आप बैक टू बैक जब प्रॉफिट करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपका दिमाग वहाँ पे सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि ओवर इंटरडे ट्रेडिंग बिल्कुल माइंडसेट का गेम होता है। अगर सही से आपका सही समय पे मेरा दिमाग काम करेगा, सही समय पे पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए दिमाग काम करेगा, एंट्री और एग्जिट के लिए दिमाग काम करेगा, तो आप सही ट्रेड अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करते हैं। तो यही हो रहा कि बैक टू बैक जब प्रॉफिट आप करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको मार्केट करा देता है कि नहीं यार, आप ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा लगता है कि अब जो भी हम ट्रेड करेंगे वही अपसाइड की ओर जाएगा, या फिर मतलब कि आपके टारगेट हिट करेगा। तो कई बार ये तो आई थिंक कि हम लग रहा है इसमें गलती कर रहे। तो अभी हम इन वीडियो के एंड में हम यह लॉजिक शेयर करने वाले हैं कि इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या थे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और बिल्कुल अभी ये देखते हैं, स्टॉप लॉस लगा हुआ सिस्टम में, हमें इतना नहीं सोचना है। हो सकता है कई बार 5 पैसा के भी स्टॉप लॉस बच के अपसाइड को मोमेंटम आ जाती है, तो होप नहीं, होप है लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके ओके ट्रेडर्स, ओके ट्रेडर्स, तो आपने देखा बिल्कुल यहाँ पे बैक टू बैक फॉलिंग आ गई, क्योंकि हमें लग रहा था क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, बाइंग साइड का वॉल्यूम ही नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है अपसाइड की ओर मोमेंटम दे रहा है तो वॉल्यूम आना चाहिए, पॉपअप करना चाहिए, लेकिन बायर अटेम्प्ट नहीं लिया और यहाँ बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिला। तो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी बड़ा क्वांटिटी था। ट्रेडर्स सिंपल सा लॉजिक अभी हम शेयर करेंगे जिसके पीछे हमने ट्रेड में इंटर किया था, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ओके, बिल्कुल कॉस्ट के पास निकला, 102 रुपये का चार्जेस कटेगा। ओके ट्रेडर्स, तो हम बात करते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या थी और क्या थिंकिंग था मेरा। ट्रेडर्स, तो ये एनएमडीसी का चार्ट है, हम बात करते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले हमने इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट किया था। प्रीवियस कई वीडियो में सर कमेंट आ रहा था कि सर आप अपना ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक जरूर शेयर करिएगा, लर्निंग शेयर करिएगा। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का ये चार्ट पैटर्न बन रहा था। अभी हम चलेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल में समझ लेते हैं। तो ये एनएमडीसी का चार्ट आप देख रहे हैं, और कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक जोन के पीछे बीच में ट्रेड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन मतलब कि ऐसा जोन जहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जनरेट हुआ हो, और उसके बीच में मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक जोन कब बनता है। ऑर्डर ब्लॉक जोन तब बनता है जब इसके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी बाइंग किया हो और अचानक से प्राइस अप साइड की ओर मोमेंटम या फिर डाउन साइड की ओर मोमेंटम, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी जब भी कोई बाई करेगा या एंटर करेगा, बाइंग साइड में हो या फिर सेलिंग साइड में हो, तो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, प्राइस अनकंफर्टेबल फील करेगा और उस डायरेक्शन में चलेगा, बाइंग हो या फिर सेलिंग हो। देन उसके अलावा जब प्राइस अपसाइड की ओर जाएगा वापस से, ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा क्वांटिटी इस ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर में एग्जीक्यूट हुआ है वो टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ है। मेरा ये मानना है कि इसमें मान लीजिए कि पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो बड़ा जब क्वांटिटी उठा रहा है कोई, तो एक बार में तो पूरा क्वांटिटी मिलेगा नहीं उसे, तो वापस प्राइस अपसाइड की ओर जाएगा। लेकिन वापस से जब उस जोन के आसपास आएगा तो बाइंग जनरेट होगा, बाइंग वापस से जो पेंडिंग ऑर्डर है वो वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगा बड़े इंस्टीट्यूशन का, और प्राइस अपसाइड को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मेरा थिंकिंग रहता है, ये यही सेम थिंकिंग सेलिंग साइड में रहता है। तो एक बार के लिए इसे क्लियर करते हैं। तो ट्रेड सिंपल, ये ट्रेड में हम मॉर्निंग से देख रहे थे, यहाँ आप देखेंगे एक मेरे लिए एक जोन था, ठीक है।
ये मेरे लिए एक जोन था जिसके अंदर मैं प्राइस कंसोलिडेट किया, और प्राइस कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिया, सिंपल अपसाइड का ब्रेकआउट दिया। लेकिन मेरा सेटअप कई बार ये रहता है, कई बार नहीं मतलब कि मेरा सेटअप कुछ और ही है, लेकिन हम यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इस सेटअप पे ट्रेड करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप बैक टू बैक प्रॉफिट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी ट्रेड करेंगे वो आपका टारगेट ही हिट करेगा, प्रॉफिट ही दिलाएगा। तो आप देखेंगे इस ट्रेड में आज के दिन पे हमने इंटर किया तो फर्स्ट 15-30 मिनट का ये कैंडल है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम सिलेक्ट करते हैं ट्रेड को। तो ये डोजी जैसा बना, डोजी के बाद वापस से मतलब इनडिसीजन कैंडल इसको बोलते हैं, इनडिसीजन मतलब बाइंग सेलिंग नहीं, लेकिन फिर भी ये नीचे आ रही थी और हमें सपोर्ट पे मिल रहा था। तो यहाँ पे ये गलती मेरा ये हुआ कि ये इस सेटअप पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, ये एक फालतू का सेटअप है। जब अपने सपोर्ट के पास मिले तब जाकर ये करना चाहिए, सपोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा बाइंग जनरेट होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट के पास बाइंग जनरेट हो रहा है, यहाँ पे वापस यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट तो दिया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, तो ये मेरा मिस्टेक था। लेकिन खैर चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार इस तरह का मिस्टेक हो जाती है। आपको हम ले चलते हैं अपने investing.com वाले चार्ट पे और आपको दिखाते हैं। वहाँ पे हम मैनुअली सिलेक्ट करते हैं जो भी चार्ट पैटर्न होती है, ट्रेड लेने के पीछे क्या थिंकिंग रहता है। मैनुअली कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, बस ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हम ट्रेड कर रहे हैं, और ऑर्डर ब्लॉक जोन के बीच में जब भी प्राइस आती है काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। अभी हम एक ऑरो फार्मा का चार्ट अभी दिखाते हैं जिसके पास काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे टारगेट भी दिया। उसके अलावा मेरे पास 40s था ट्रेड के लिए, बट 40s मिला नहीं क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ गया था, तो वहाँ पे मिला नहीं। ओके, तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे investing.com हमने सिलेक्ट अपना वॉचलिस्ट बना रखा है। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि investing.com इसलिए हमने चुना है क्योंकि यहाँ पे फ्री में, यहाँ पे जो वॉचलिस्ट है ये फ्री बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा उसको चार्ज देना पड़ता है। तो सिंपल आप देखें, ये आईटीसी का चार्ट पैटर्न है। आईटीसी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन क्यों? इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद जब हेवी क्वांटिटी को बाइंग किया, प्राइस अपसाइड को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। वापस इसके बीच में जरूरी नहीं कि जो भी क्वांटिटी वो इंटर किए होंगे उनका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे रहता है, जो भी बायर हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी उठा रहे हैं, जो भी बड़ा क्वांटिटी उठा रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग होगा। तो प्राइस जब भी वापस इस रेंज के आसपास आएगा, एक फॉलिंग करके वापस इस रेंज में आएगा, तो हाई चांस है कि रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस। तो मेरा प्लानिंग सिंपल रहता है, इसके बीच में मेरा एंट्री का प्लानिंग रहता है और इसके रिवार्ड हम उसके हिसाब से ही प्लान करते हैं। और इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। जैसे हम रिस्क रिवार्ड सिंपल सा रहता है, जितना का स्टॉक है उसका 0.5% मेरा रिस्क रहता है, यानी कि लगभग 200 के आसपास का ये स्टॉक है। तो यहाँ से लगभग 1 रुपया के कहीं रिस्क पे हम ट्रेड करेंगे इस ट्रेड में। तो आप देखेंगे तो कहीं 1 रुपया का रिस्क में मेरा एंट्री कहीं 182 रुपया 20 पैसा के आसपास कहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरा प्लानिंग रहता है इसमें हम इंटर करने का। आपको आगे हम ले चलते दिखाते हैं। एक औरो फार्मा का चार्ट है, अरबिंदो फार्मा का चार्ट आप देखेंगे तो आपको देखिएगा मॉर्निंग में ऐसा ही कुछ हुआ। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, एक बीच में डोजी बना, डोजी यानी कि इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद से ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन आप मॉर्निंग में देखेंगे ये 9 बजे का कैंडल है, उसके बाद ये काफ़ी शार्प यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह गया था। जो भी बड़े सेलर है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रह गया था, इसलिए वापस जब प्राइस इसके पास आया तो वापस ये अपना जो पेंडिंग ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हुआ और काफ़ी तेज़ी से यह डाउन साइड को मोमेंटम दिखाया। सेम 40s था, 40s हेल्थ केयर। आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जोन आप देखेंगे ये मेरा ये था, और यहाँ पे एक तरह से ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जोन हम इस बोलेंगे। और प्रीवियस ये कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देता और उसके बाद से अपसाइड को मोमेंटम आया। लेकिन ये मॉर्निंग में ही अपसाइड क्यों निकल गया था, यहाँ पे हम मेरा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा था, तो जिस वजह से हम इस ट्रेड में इंटर नहीं किए थे। इसके अलावा BPCL देखेंगे, BPCL ये सब हम मैनुअली सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या होती है ये सब हम मैनुअली करते हैं। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक सेकेंड रुक जाइए, आपको और क्लियर कट हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताते हैं। चलिए अभी हम एक बार स्कैन करते हैं आपके सामने, तो ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा,
तो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि ये स्विगी का चार्ट आप देख रहे हैं, स्विगी का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन था, यानी कि इसके बीच में क्वांटिटी लोड हुआ और एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी जब आया तो प्राइस अनकंफर्टेबल फील किया और रिफ्लेक्ट किया उस पर और अपसाइड को निकल गया। लेकिन वापस जब प्राइस इसके रेंज में आएगा तो हाई चांस है कि यहाँ पे ये जो और पेंडिंग ऑर्डर है वापस एग्जीक्यूट होगा और प्राइस अपसाइड क्यों निकलेगा। तो इस ये सिंपल आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि जो हो गया उस पर बात कर रहे हैं, नहीं, ये हम क्लियर कट ये बोल रहे हैं और ये प्राइस इस पर आएगा और हाई चांस है कि रिफ्लेक्ट करेगा इस पर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्विगी का चार्ट पैटर्न देखे थे अभी हम लोग। आगे चलते हैं, तुरंत अभी हम एक बार के लिए स्कैन कर लेते हैं। एक सेकेंड, आईटीसी होटल ये तो हो गया। ओके, KEI इंडस्ट्री का देखेंगे, कल के दिन पे हमने प्लान किया था लेकिन इसमें हम ट्रेड में नहीं इंटर किए थे। तो आप देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक जोन हुआ, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रहा और ये प्राइस अपसाइड की ओर गया। लेकिन वापस जब प्राइस अपसाइड से डाउन साइड की ओर आया इस सपोर्ट जोन के पास, तो आप देखेंगे प्राइस वापस रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हुआ। देन आज के दिन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर जा रही है। आगे चलते हैं। ओके, जो इनिशियल ऑर्डर ब्लॉक जन रहता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस परफॉर्म करती है। कभी भी हमें ट्रेड लेना चाहिए पहला पुल बैक पे, दूसरा पुल बैक हो, तीसरा पुल बैक हो, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है और लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है तब तक। तो कभी भी पहला पुल बैक को ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम एक बार स्कैन देते हैं, 2 मिनट आप समय दीजिएगा। कोई अच्छा हमें दिखता है तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। कोई अच्छा चार्ट पैटर्न दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लान करना होता है ट्रेड में। ट्रेड्स, एक सेकेंड, आप देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, प्राइस यहाँ पे आगे जब भी आएगा 400 के लेवल के आसपास नेशनल मीडियम में, तो हाई चांस है कि वापस यहाँ से सेलर एक्टिव होगा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। ओके, पेज इंडस्ट्री में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। वापस से इस रेंज के अंदर में हमने कंसोलिडेट किया और आज 9 बजे हम लोग इसे ब्रेकडाउन दिए। ब्रेकडाउन के बाद यानी कि इसके रेंज में बायर सेलर कंफ्यूज था कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन दिया तो वहाँ पे सेलर वापस से ऐड होना शुरू हो चुका। जो भी इस लेवल के पास उनका स्टॉप लॉस था बायर का, उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया और प्राइस डाउन साइड की ओर मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन के थ्रू केवल ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन को फॉलो करना, कई बार हम अपने कमेंट सेक्शन में लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप कैसे ट्रेड किए, तो सिंपल हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन ही बताएंगे, लेकिन पर गुस्सा हो जाते हैं कई बार कि आप कुछ एक्स्ट्रा और यहाँ पे बता दीजिए। लेकिन ये सिंपल प्राइस एक्शन को ही हम देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या बोल रही है, ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास हम कैसे ट्रेड करते हैं, इसके हिसाब से ही हम प्लान करते हैं। कई बार होता है कि ऑर्डर ब्लॉक जोन का ब्रेकआउट आ गया तो हमें वहाँ पे नहीं ट्रेड करना। ब्रेकआउट, मान लीजिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है, प्राइस यहाँ से फॉल किया लेकिन अगले दिन प्राइस इसको ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर है। तो यहाँ पे एक बार समझिए कि जो यहाँ से प्राइस फॉल करके इधर कंसोलिडेट किया, वापस फॉल किया और वापस अपसाइड की ओर आया और लेकिन इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सेलर होंगे और उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, वो हिट हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा तो फिर प्राइस के अंदर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, यानी कि वापस नए बायर ऐड होना शुरू हो जाएंगे, नई बाइंग एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमको उस लेवल के पास वेट करना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर कर दिखेगा आपको। मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड के अंदर में आप देखेंगे कल के दिन पे ये चार्ट पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन मेरे लिए ये था, ओके, ऑर्डर ब्लॉक जोन ये था, ये इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कोई बाइंग किया होगा तो प्राइस में अपसाइड करो मोमेंटम आया। लेकिन उसके जस्ट अगले दिन जब प्राइस फॉल किया और इस रेंज के पास आया तो आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और प्राइस आज के दिन पे वापस अपसाइड की ओर निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जोन को सिलेक्ट करते हैं और उस पर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन जब बैक टू बैक आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा इस सेटअप पे, तो थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप
आपको लगेगा कि वो भी सेटअप सही है, ये भी सेटअप सही है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सुंदरम फाइनेंस, ये हमने सेलेक्ट किया था ऑर्डर ब्लॉक जोन, प्राइस नीचे आया, वापस जब अपसाइड की ओर आया मोमेंटम के साथ, तो इस जोन के अंदर में आप सेलिंग देखेंगे तो सेलिंग हो गया, आपको सेलिंग होते दिख रहा है, जो कि 5357 5360 के आसपास, यहाँ पे 70 के आसपास हाई लगाए हम लोग, और उसके बाद से अभी हम लोग 5318 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो सिंपल ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक जोन बना, सेलर ऐड हुआ, वापस सेलिंग ऐड हुआ, वापस यह सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो रही है और प्राइस डाउन साइड की ओर जा रही है। आप देखेंगे ट्रेड्स तो ये हिंदुस्तान जिंक है, सिंपल यहाँ पे समझते हैं। हिंदुस्तान जिंक के अंदर में आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बिल्कुल एक रेंज के अंदर में प्राइस कंफ्यूज है, बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, क्या करे, लेकिन धीरे 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 स्मॉल क्वांटिटीज में जा रही है। लेकिन अब जब आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो किसी न किसी का स्टॉप लॉस या फिर किसी न किसी का बाइंग टारगेट, बाइंग प्राइस एग्जीक्यूट होगा। तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और अपसाइड को निकलेगा या फिर डाउन साइड की ओर निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार का थिंकिंग रहता है, ठीक है। ये डीएलएफ का चार्ट देखेंगे, तो प्राइस अपसाइड की ओर जा रही है यानी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हम लोग रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद आज के दिन पे देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आ गया तो फिर हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हमको ट्रेड में इंटर कर देना, नहीं, ब्रेकडाउन आ गया तो फिर यहाँ पे हाई चांस है कि वापस जो यहाँ पे से स्टॉप लॉस होगा जिनका, वो इनका एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और वापस प्राइस फॉल करना शुरू कर जाएगा, नया बायर ऐड नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इस तरह का चीज़ें आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। प्राइस को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि क्या करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे आपको पता लगेगा कि क्या करना है। ओएनजीसी का ये चार्ट पैटर्न देखिए, ओएनजीसी का चार्ट पैटर्न ये सिंपल, ये एक रेंज बनाए, रेंज के बीच में ये प्राइस आ रही है, तो रेंज के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना, उसके हिसाब से हमको एंट्री प्लान करना होता है। तो रेंज के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस अगर रहता तो लगभग 250 का स्टॉक है, तो ₹1 ₹1.5 के आसपास कहीं मेरा अगर ये स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड मिलता तो हम यहाँ पे इंटर कर जाते। सिंपल सा स्टॉप लॉस, आपको आपके सेटअप पे अगर ट्रेड मिल रहा है, स्टॉक मिल रहा है, तो आपको प्लान में इंटर करना चाहिए, ट्रेड में इंटर करना चाहिए, प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए विदाउट ओवर थिंकिंग कि आगे क्या होगा। बस आपको रिस्क मैनेज करके रखना है, रिस्क जितना आप अफोर्डेबल हैं, जितना आपका पॉकेट साइज है रिस्क का, आपको उसे के हिसाब से प्लान करना चाहिए, ठीक है। दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे सिंपल बन रहा है, प्राइस इधर कहीं कंसोलिडेट किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर गया, वापस जब प्राइस फॉल करके इस कैंडल के बीच में आया तो वापस इस देखेंगे यहाँ पे एक बार बाइंग जनरेट हुआ और प्राइस अपसाइड की ओर गया। अगले दिन पे फिर वापस इस रेंज में आया, प्राइस यहाँ पे देखेंगे पूरे दिन कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके अगले दिन फिर वापस जब खुला मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर ब्लॉक जोन समझ सकते हैं, वॉच करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। आप कल्याण ज्वेलर्स का मेरे लिए चार्ट पैटर्न देखेंगे, कल्याण ज्वेलर्स अगर यहाँ पे हमें मिलता है इस रेंज के बीच में, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो आई थिंक कि ट्रेड्स आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे धीरे धीरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली बेसिस पे हम ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक, लर्निंग, मिस्टेक, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं अपने चैनल पे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और लर्न करने को मिलेगा। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो खास करके आपको ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत कुछ दिन के दौरान जो भी फीलिंग होता है, जो भी लर्निंग होता है, जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं वो आप तक शेयर करते हैं। तो ट्रेडर्स, thanks for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel for more updates.